13 जुलाई से लेके 28 नवंबर 2025 के बीच में शनि ग्रह जो हैं ये वक्री होने वाले हैं। शनि का वक्री होना एक सालाना घटना है। हर साल में शनि वक्री होते हैं। करीबन 138 डेज से लेके 140 डेज के लिए शनि वक्री रहते हैं प्रतिवर्ष, और इस बार शनि का वक्री होना 138 डेज के लिए है। शनि जब भी वक्री होते हैं, जो जो शनि के कारकत्व होते हैं, जो जो शनि का काम करने का तरीका होता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है ना, पहली बात कि वो अर्थ के बहुत नजदीक होता है, उसका प्रभाव हम तक बहुत ज्यादा पहुंच रहा होता है। दूसरे, वो प्लेनेट जो है पिछले जन्म के उस प्लेनेट से संबंधित जो भी कर्म है वो आप तक उस समय में लेके आता है। और तीसरे, वो प्लेनेट खुद को प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट करना शुरू कर देता है। अब शनि के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपके बर्थ चार्ट के अनुसार शनि के अंदर कुछ अलग चीजें जरूर आती होंगी, लेकिन एक कॉमन चीजें हैं। शनि कर्म के कारक हैं, आपके करियर के कारक हैं। आप सारे दिन में जो भी करते हैं या कुछ नहीं भी करते हैं, जैसे समय बीतता है शनि उस चीज के कारक हैं। यानी तभी शनि को काल भी बोला गया है। तो जब भी शनि वक्री होते हैं ना, शनि करियर पे, हमारे काम कारोबार पे सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं। तो बहुत मैटर करता है कि शनि किस नक्षत्र के ऊपर से निकल रहे हैं। जिस भी नक्षत्र से शनि निकल रहे होंगे ना, हमारे जीवन में शनि का प्रभाव उसके अनुसार मैटर करेगा। और खाली यही नहीं, देखिए हर साल में शनि वक्री होते हैं और हर साल में बराबर से रिजल्ट नहीं देते। क्यों बराबर से रिजल्ट नहीं देते? कहते हैं ना, बिजली भी एक बार जहां पे गिरती है बार बार वहां पे नहीं गिरती है। हर बार कुदरत का काम करने का पैटर्न डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? शनि ने अकेले तो रिजल्ट देना नहीं होता। शनि रिजल्ट देते हैं जिस नक्षत्र से निकल रहे हैं। शनि रिजल्ट देते हैं कि तब आसपास शनि के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, वो हर साल डिफरेंट होगा। तो इस साल भी शनि के ऊपर जब तक शनि ये गोचर करेंगे, यहां पे मंगल का भी प्रभाव आएगा। शनि जिस नक्षत्र से निकल रहे उसका प्रभाव आएगा। 3 अक्टूबर तक शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से निकलेंगे। उसके बाद 28 नवंबर तक जब तक शनि वक्री रहेंगे, शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलेंगे। अब ये दोनों नक्षत्र जो हैं ये भैरव महाराज के अंडर ही आते हैं। हालांकि दोनों नक्षत्रों के देवता जो हैं वो अलग अलग हैं। जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है इसके देवता है अहिर्बुर्धन्य, और जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसके देवता है अजिपाक भैरव। और दोनों ही देवता जो हैं भगवान भैरव का ही रूप है। तो भगवान भैरव उग्र देवता है। तो इस समय पे शनि का आपको रिजल्ट देने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा लाउड रहेगा। वो इसलिए भी कि इसमें बहुत सारे समय तक शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल खुद में उग्र प्लेनेट है, उसकी दृष्टि रहने वाली है। तो इस तरह से शनि जो है हर राशि के लिए रिजल्ट डिफरेंट देंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं ना ये आएंगे बड़े जबरदस्त। और इसी समय में देखिए, जब से मंगल केतु एक साथ चल रहे हैं, जब से देखिए कि बृहस्पति भी अतिचारी मोशन में है, यानी कि बृहस्पति सुपर फास्ट स्पीड में है। 2025 से लेकर 2032 तक जुपिटर जो है ये हाई स्पीड में रहने वाले हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोशंस होती हैं। बृहस्पति कृपा के कारक हैं। शनि जो हैं ये आपके काल के कारक हैं, ये करियर के कारक हैं। तो शनि का यहाँ पे वक्री होना इस साल में पिछले सालों के कंपैरिजन में एक स्पेशल घटना है। आपकी राशि के अनुसार यह घटना किस तरह के फल लाएगी, चलिए हम हर राशि वाइज डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं कि शनि का वक्री होना जो है ये मेष राशि, याद रखिएगा कि शनि का ये वक्री होना मैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार बता रहा हूं। तो मेष राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा? सबसे पहली बात कि मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, और ये जो समय है मेष वालों के लिए कहीं ना कहीं जीवन में बड़े बदलावों का कारक बन रहा है। मेष वालों के लिए शनि करियर के कारक हैं। मेष वालों के लिए शनि उनकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के कारक हैं, और इनके लिए शनि चल रहे हैं इनके खर्चों के घर से। तो यहां पे कुछ ऐसा सिनेरियो बनने वाला है। याद रखिएगा, यहां पे इस शनि को मेष राशि के जो मालिक मंगल हैं वो दृष्टि देके पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। और यहां पे ये शनि जो हैं ये सबसे पहले काम कारोबार में कुछ बड़े बदलाव लेके आएंगे। ये शनि जो हैं कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं। यहां पे घर लेने का सपना पूरा हो सकता है इन 138 डेज में। कुछ काम कारोबार में नई इन्वेस्टमेंट करके नया काम बन सकता है।
लेकिन एट द सेम टाइम खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा कैश क्रंच फील होगा। इस समय पे दिमाग बड़ा तेजी से आगे भागेगा। दिमाग कहेगा काम को अपग्रेड करें, काम को बदलें, कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर दें जिससे आने वाला समय सिक्योर्ड हो पाए। इस तरह से मेष राशि वालों का मन चलेगा। लेकिन यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है आपने। पहला, साढ़े सत्ती चल रही है, फूंक फूंक के कदम रखिए, क्योंकि साढ़े सत्ती में चंद्रमा बहुत बुरी तरह से प्रभावित रहते हैं। और मेष वालों का धन का जो स्थान है ये अंडर रडार है शनि के। धन जो है बड़ी जल्दी डिप्लीट होगा, जितना जल्दी खर्च होगा उतनी जल्दी वापस आने के रास्ते नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत केयरफुली इस समय में नया धन निवेश करिएगा, नहीं तो आपको ये 138 डेज जो है ना अगले लंबे समय तक याद रहने वाले हैं कि कहाँ पे पैसा फंसा बैठे थे, कहाँ पे खर्चा कर बैठे थे, जो अब वापस नहीं आ रहा है। इस समय पे मंगल का शनि को दृष्टि देना आपको बहुत सारी दुविधाओं से बचाएगा, बहुत सारी ऐसी ब्लॉकेजेस से बचाएगा जो काम कारोबार के सिलसिले में आपको आ रही थी, लेकिन फिर भी मनी क्रंच जो है यहां पे दिख रहा है। इस समय में चीजों को सही करना है तो हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। हनुमान चालीसा दरअसल अगर आप इसको एज ए रिचुअल लेते हैं तो अलग बात है। हनुमान चालीसा आपकी सोई हुई ताकतों को भगवान हनुमान जी की कृपा से एक्टिवेट करने का तरीका होता है। इस समय में जितना आप हनुमान चालीसा का आसन में बैठ के भगवान हनुमान जी के समक्ष उच्चारण करेंगे ना, उतना ये 138 डेज का समय आपके काम कारोबार को अपलिफ्ट करने वाला समय बन जाएगा। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो शनि का गोचर है ना, पहली बात तो ये याद रखिए कि वृष राशि वालों के लिए शनि योग कारक रहते हैं। शनि इनके लिए किस्मत कनेक्शन वाले ग्रह भी हैं। शनि इनके लिए करियर में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने वाले प्लैनेट भी हैं। और अभी शनि जो हैं ये इनके इनकम के भाव से निकल रहे हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो ये बनने वाला है कि इस समय पे इनके काम कारोबार के सिलसिले में कुछ ना कुछ नई प्रमोशन हो सकती है, या जो वृष राशि वाले काम ढूंढ रहे थे उनको नया काम मिल सकता है। व्यापारी लोगों के लिए इस समय में काम कारोबार में कुछ खुशनुमा बदलाव आएंगे। पिछले काफी समय से कुछ चल रहा आलस अब खत्म होगा, लेकिन यहां पे हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे कोई चोट वोट लग सकती है, या फिर हेल्थ की कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो सकती है जो आपको बहुत परेशानी में डाल दे। उधर से समय अच्छा चल रहा होगा, लेकिन हेल्थ की खराबी की वजह से बहुत सारी चीजें आपको हाथ से छूटती हुई या डिले होता हुआ महसूस होता रहेगा। इस समय में आपको एक चीज याद रखनी है कि काम कारोबार में आप चाहे नौकरी में हैं, आप चाहे व्यापार में हैं, आपको यहां पे पूरी तरह से अनुशासित होना है, क्योंकि आपके शनि पे सीधे सीधे आपके काम कारोबार के घर पे सीधे सीधे मंगल की दृष्टि पड़ रही होगी। शनि पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही होगी। मंगल एनर्जी तो देते हैं, लेकिन मंगल की अपनी नेचर है फ्लक्चुएटिंग। तो ये क्या करेंगे कि आज काम बहुत एनर्जी से कर लिया, कल एकदम से काम को छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर अनसर्टन होके चलेंगे तो फिर ये जो 138 डेज का समय है ना, आपके पेंडिंग काम बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी घटाएगा और आपको देके जाएगा खूब सारी टेंशन्स। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान बहुत ज़रूरी तौर पे रखना है कि आपको अपनी हेल्थ में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। थोड़ी बहुत भी दिक्कत नज़र आए तो आपको झट से डॉक्टर की या किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लेनी है। यहाँ पे सारी चीज़ें सही रहें, उसके लिए आपको क्या करना है, हर मंडे एक मुट्ठी भर चावल जो हैं थ्रू आउट ये 138 डेज शिवलिंग पे अर्पण करने हैं, और शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिएगा। दोस्तों, देव शयन चल रहा है और देव शयन में सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है सृष्टि चलाने की भगवान शिव की। तो इस समय भगवान शिव की उपासना आपके बहुत ही काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आप लोगों के लिए शनि का वक्री होना बहुत ही मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। शनि एक तरफ आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और दूसरी तरफ शनि जो है आपके किस्मत को भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब अष्टम भाव किस चीज का है? अष्टम भाव है परेशानियों का। अष्टम भाव है जीवन में एकदम से आने वाली बाधाओं का, ब्लॉकेजेस का। जीवन में वो वाली सारी दिक्कतें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं अष्टम भाव से आती हैं। लेकिन अष्टम भाव की दी गई दिक्कतें बड़ी चमत्कारी होती हैं, वो आपको अपग्रेड करती हैं, वो आपको पिछले बीते हुए कल से बेहतर इंसान बनाती हैं। तो इस समय पे
शनि आपके कार्यस्थल पे हैं, यानी आपके करियर के भाव से निकल रहे हैं, वहां पे वक्री हो रहे हैं। तो यहां पे शनि सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर्स करवा सकते हैं, काम के सिलसिले में सीट का बदलाव करवा सकते हैं, या फिर अगर आप काफी देर से चेंज ऑफ प्लेस वेट कर रहे थे, वो चेंज ऑफ प्लेस इस समय पे बहुत बखूबी हो सकता है। इस समय पे वो लोग जो कुछ नया शुरू करना चाहते थे और उनकी राशि जो है वो मिथुन यानी जेमिनाई थी, तो उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि अगर वो घर से, जन्म स्थान से, नेटिव प्लेस से दूर जाके या अपने वर्तमान प्लेस से कहीं हटके कुछ अच्छा करना चाहें, तो ये उनके लिए गोल्डन समय बन सकता है। इस समय को पूरा यूटिलाइज करना है तो दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। पहली चीज कि कदम कदम पे आपको कुछ ना कुछ डिलेज मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी लाचारी सी दिखेगी जिसमें आपको लगेगा मेरा कंट्रोल ही नहीं है। उस समय पे गहरी सांस लीजिए, उस समय पे भगवान शिव का ध्यान करिए, उस समय पे मेडिटेटिव मोड जो है आपकी बड़ी सहायता करेगा। इसलिए डेली मेडिटेशन को अपनी रूटीन में ऐड करिए। जितना इस समय को प्रोडक्टिव यूज करेंगे ना, कोई अच्छी बुक पढ़ के, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करके, उतना बाधाओं से पार पाने में आपको सहायता मिलेगी। बाकी चीजें अच्छी चलती रहें। इस समय पे काल भैरव अष्टक, इसको सुनना चमत्कारी रूप से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो काल भैरव अष्टक का श्रवण रोज करिए। बोल सकते हैं तो बोल भी लीजिए। इतना भर करना, शनि के वक्री होना आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आपका शनि का ढैया चल रहा था जो अब बीत चुका है, लेकिन उस ढैये के कुछ कह लीजिए फुटप्रिंट्स अभी भी बाकी हैं। कई चीजें जो ढैया में खराब हो गई थी, अब उनकी रिपेयर का समय आया है। लेकिन इस समय में आपको दो चीजों को याद रखना है। पहला, इस समय में शनि आपके काम कारोबार में कुछ बदलाव लाने वाले हैं। दूसरा, ये काम कारोबार शुरुआती तौर पे आपको लगेगा बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, डिप हो रहा है, या कह लीजिए एकदम से कुछ चलती चलती चीजें बंद हो सकती हैं। चिंता मत लगाइएगा, एकदम से वो चीजें बंद होकर वापस बाउंस बैक करेंगी। इस चीज को याद रखिएगा। पैसा जो है इस समय पे आपके जीवन में आता भी रहेगा, लेकिन उसके जाने के, उसके लगने के रास्ते पहले ही तैयार खड़े रहेंगे। याद रखिएगा, अगले 138 दिन जो 138 डेज हैं, इसमें आपके पैसे की बरकत थोड़ी कम होने वाली है। आपको जो रूटीन में इनकम्स आ रही थी वो थोड़ी सी लो जाएंगी और मन भी थोड़ा सा बेचैन रहेगा। लेकिन अच्छी चीज इस समय में ये है कि इसी समय में आपके जीवन में, काम कारोबार में कुछ ऐसे नए विंग्स, कुछ ऐसे नए एवेन्यूज ऐड हो सकते हैं जो आने वाले समय में, इन 138 डेज के बाद, आपके लिए बहुत ही वैल्यूडेशन का काम करें। काम में अगर इस समय में बदलाव आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए, रोकिए मत। बदलाव जो है उनको एक्सेप्ट करिए। आपको केवल इतना भर करना है कि आपका जो भी स्किल्स हैं, आप जैसे भी काम कर रहे हैं, अपने काम करने के तरीके को, अपने काम करने की नॉलेज को और बेहतर करिए। यह समय खुद को, अपने काम करने के तरीके को बेहतर करने का है। अगर आप ये कर गए तो शनि का ये जो वक्र है ना, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को अल्टीमेटली बूस्ट करने जा रहा है, बेहतर करने जा रहा है। और जिस इंसान की अर्निंग कैपेसिटी बेहतर हो जाती है ना, फिर जो मर्जी प्लेनेट चलते रहें, वो इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाता है। और याद रखिएगा कि आपके लिए आपके योग कारक मंगल जो हैं, मंगल आपके योग कारक हैं, आपके लिए ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले प्लेनेट हैं। वो लगातार शनि की देखभाल कर रहे हैं, शनि को आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देंगे। इसलिए मंगल के रूप में भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। केवल खुद को बेहतर करिए और फिर देखिए कि किस तरह से ये शनि का वक्र जो है आपके लिए वैल्यूएडिशन का काम करता है। इस समय में आपको रोजाना बजरंग बाण का पाठ जरूर करना है। डेली करिए, 138 डेज तक करिए, ताकि लगातार भगवान हनुमान जी की कृपा और अल्टीमेटली मंगल की बेहतरी आपके काम आए। अब सिंह यानी लियो राशि वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए शनि का अष्टम स्थान ढैया चल रहा है। ये थोड़ा सा पेनफुल फेज है। इसमें कई ऐसे बदलाव हैं जो आपके जीवन में आना चाह रहे हैं, और ये बदलाव जो हैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान भी करेंगे। शुरुआती तौर पे जब शनि वक्री होंगे ना, तो आसपास के कुछ सफोकेशंस इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको काम कारोबार में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों को जो है नौकरी से ले ऑफ होना पड़ सकता है, कई लोगों की नौकरी में बदलाव आ सकते हैं। काम कारोबार में एकदम से शुरुआती दौर में आपको मंदे दिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक होगा। ये बाउंस बैक होगा अगस्त महीने के मध्य के बाद, और फिर जो बाउंस बैक होगा, ये शनि का वक्री होना आपसे लगातार मेहनत करवाता रहेगा और उस मेहनत के साथ ही साथ आपको नतीजे भी देता रहेगा।
यानी इस समय में अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, कम मेहनत करके ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो वो दिक्कत है आपके लिए। इस समय में जितना आप मेहनत करते रहेंगे, उतना ये शनि आपको रिजल्ट्स देते रहेंगे। आपकी राशि से मंगल निकल रहे हैं, 28 जुलाई तक निकलेंगे। उसके बाद मंगल जो हैं आपके धन स्थान पे रहेंगे, और इन दोनों पोजीशंस में ये आपके जो मंगल है ना, ये आपके शनि को दृष्टि दे रहे हैं, या कह लीजिए कि शनि को देख के शनि को प्रभावित कर रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय में दो जबरदस्त उपाय हैं। पहला उपाय है कि मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जलाइए, और दूसरा, हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल जरूर अर्पण करके आइए। केवल इतना भर करना शनि के इस वक्री फेज को आपके ही फेवर में करेगा। अब अगर कन्या राशि वालों की बात करें, तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का ये जो गोचर है, इनके राशि से सप्तम भाव में आ रहा है। और शनि जो है ये कौन सा पोर्टफोलियो आपके लिए रख रहे हैं? शनि आपके लिए मेहनत करने वाला पोर्टफोलियो रख रहे हैं। शनि अचानक से गेन आपको हो जाए ऐसा पोर्टफोलियो रख रहे हैं। सप्तम भाव में शनि रहेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, आपके लिए किस्मत कनेक्शन को थोड़ा सा श्रिंक करेंगे। आपको लगेगा जहां जहां किस्मत कनेक्शन चाहिए वहां आपको नहीं मिल रहा है। और दूसरा, आपकी नेचर में थोड़ी सी सुस्ती लेके आएंगे, नेचर में लेजीनेस हावी रहेगी। और अगर आप इन चीज़ों से भी निकलते हैं तो फिर शनि जो है आपको गलत फहमियों का शिकार बना सकते हैं। कन्या राशि वाले वैसे भी थोड़े रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस समय पे आपको रिएक्शन छोड़ के, कंप्लेंट छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने पे सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है। केवल और केवल तभी ये जो वक्री शनि है आपके लिए किसी वैल्यूएडिशन का काम कर सकते हैं। इस समय में डेली आप अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव से निकल रहे हैं, और ये बृहस्पति ही हैं जो किसी भी काम को बिगड़ने से बचाएंगे। केसर का तिलक डेली माथे पे लगाना शनि के इस वक्री फेज को आपकी पूरी तरह से फेवर में करेगा। अब तुला वालों की बात करें तो तुला वालों के लिए शनि योग कारक है, लेकिन शनि छठे भाव से निकल रहे हैं, और तुला वालों के लिए शनि का छठे भाव से निकलना अच्छा ही रहता है। और यहाँ पे शनि जो है वो वक्री होंगे, तो वक्री होने पे शनि आपकी कई प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। यहां पे शनि आपसे मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन अगर कोई लोग आपके कंपटीशन में हैं, कोई लोग आपकी लेग पुलिंग में हैं, कई लोग आपसे दुश्मनियां कर रहे हैं, आपको नजर लगाने का काम कर रहे हैं, वो लोग अब अपने आप ही निपट जाएंगे। उनको निपटाने की आपको जरूरत नहीं है। शनि का वक्री होना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, आपको गौशाला में जाके गायों को हरा चारा सप्ताह में एक बार खिलाते रहना है। इसको रूटीन बना लीजिए, फिर देखिए कि शनि का वक्र आपके लिए कितना बेहतरीन काम करता है। बस याद रखिएगा कि गौशाला में जब भी गायों की सेवा करें, प्रेफर करिएगा कि अगर उस झुंड में काली गाय जरूर हो, क्योंकि काली गाय के समय पे सेवा करना आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट का काम करेगा। अब अगर वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आपके लिए शनि का ये जो गोचर है पंचम भाव से है। पंचम भाव में शनि का वक्री होना आपके लिए 3 तरह के रिजल्ट्स लेके आएगा। पहला रिजल्ट ये लेके आएगा कि आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने पे कोई खर्चा हो सकता है, या आपको कह लीजिए आपका ड्रीम हाउस मिल सकता है, घर में व्हीकल भी आ सकता है, बच्चों की तरफ से भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। इस समय पे आपको अपने डाइजेशन सिस्टम की बहुत केयर करनी है। वो अगर बिगड़ गया तो लंबे समय तक आपके लिए बीमारी का कारण वो चीज़ बन सकती है। इस समय में आपके लिए काम कारोबार में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन का समय है। चीज़ों को पूरी तरह से अपनी फेवर में करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, वो ये है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार जाना है और चमेली के तेल का एक दिया जला के आना है। अब अगर धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो शनि का वक्री होना आपके 4th हाउस से हो रहा है। शनि आपके धन के कारक है, शनि आपके एफर्ट्स के कारक हैं, शनि आपकी छोटी मोटी यात्राओं के कारक हैं। तो इस समय में घर छोड़ के छोटी यात्राएं करना, टूरिंग करते रहना, या आप कह लीजिए कि अगर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो व्यर्थ का भटकाव रहना, ये हो सकता है। इस समय में लगातार ऐसे कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें आपके खर्चे आपको लगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि काम कारोबार में कुछ बेहतरी जरूर होगी, काम में कुछ नया ऐड जरूर होगा, लेकिन खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, अगर काम की बेहतरी के लिए कर्जा ले रहे हैं तो जरूर लीजिए, वो कर्जा जल्दी ही चुकता हो जाएगा। शनि का ये वक्र सही रहे, इसलिए धनु राशि वालों को हर शनिवार को सुबह पीपल के पेड़ को जल देना है और पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला के आइए, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट का काम करेगा। मकर यानी कैप्रिकॉन, शनि का वक्री होना आपके 3rd हाउस से हो रहा है। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी का, 3rd हाउस आपके छोटी मोटी टूरिंग का भी है।
और शनि जो है उनके पास आपका का कौन सा पोर्टफोलियो है? शनि आपके राशि लॉर्ड भी हैं, शनि आपके पैसे को भी मैनेज करते हैं। तो इस समय पे कुछ टूरिंग से धन आने के योग हैं। इस समय पे कुछ ऐसा होगा कि आपका काफ़ी भागा-दौड़ी बनी रहेगी, लेकिन ये भागा-दौड़ी जो है, ये आपको पैसा भी देगी। इसलिए इस समय पे एक ही जगह पे स्थिर होके मत बैठिए। आपको लगातार ऑन द मूव रहना है, नए लोगों से मिलना है, नई नेटवर्किंग बनानी है और इसके बाद आपके जीवन में लगातार पैसा आता चला जाएगा। केवल और केवल एक ही उपाय इस समय में करिएगा, जितना हो सके किसी भी गरीब को कुछ ना कुछ ग्रॉसरी बीच बीच में देते रहिए और आवारा कुत्तों की जितनी सेवा हो सकती है वो करिए। उनको दूध ब्रेड डालते रहिए, दूध रोटी डालते रहिए। ये शनि का वक्र जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स 100% देके जाएगा। अब अगर कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो शनि यहाँ पे आपके खर्चों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपके राशि लॉर्ड भी हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि आपके धन स्थान से निकल रहे हैं। धन का एकदम रेत की तरह हाथ से फिसलना, धन का बहुत खर्चा होना, धन का डिप्लीट होना दिख रहा है। लेकिन ये धन का जो डिप्लीट होना है ना, ये घर की बेहतरी पे भी दिखेगा, घर की कोई रेनोवेशन भी हो सकती है और घर के अंदर कोई ना कोई मंगल कार्य भी इस समय में हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है तीर्थ यात्रा करने का, ये बहुत अच्छा समय है कह लीजिए गुरुओं के किसी भी धाम पे जाने का या गुरुओं का आशीर्वाद लेने का। इस समय पे अपना गुरु तत्व अच्छा बना के रखिए। शनि का ये गोचर 100% आपकी फेवर करता रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए माथे पे हल्का सा दूध का तिलक लगाते रहिए। ये शनि का वक्र जो है आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। अब अगर मीन यानी पाइसेस राशि वालों की बात करें तो आपकी राशि से शनि का ये जो गोचर है ये निकल रहा है और शनि खर्चों के भी कारक हैं आपके लिए और इनकम के भी कारक हैं। शनि के पास डबल पोर्टफोलियो है। ये शनि इस समय में आपको थोड़ा लेजी कर सकते हैं। ये शनि आपको लाइफस्टाइल की कोई ना कोई डिसीज़ दे सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस तरह की चीज़ें। और ये शनि जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं बहुत रिएक्टिव बना सकते हैं, चिड़चिड़ा बना सकते हैं या इम्पल्सिव बायर बना सकते हैं कि फटाफट से खर्चा कर डाला, सोचा नहीं और बाद में पछताए। ऐसी चीज़ें इस समय में आपके चार्ट में खूब सारी दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं शनि के वक्र में ना हो, उसके लिए आपको 2 उपाय करने हैं। पहला, हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल ज़रूर दीजिए और दूसरा उपाय, पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई ना कोई चीनी, 1 मुट्ठी भर चीनी जो है स्प्रेड करके आइए। केवल इतना भर करना शनि के इस वक्र को 100% आपकी फेवर में करेगा। तो दोस्तों ये था 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में 138 डेज के लिए जो शनि वक्री होने वाले हैं, किस तरह से ये वक्री शनि आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, उसका छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।